नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपको सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या यूपीएसआई हो, या बीपीएससी हो, बीपीएससी का जो भी है, सीडीपीओ भी, इन सभी परीक्षाओं में, बिहार जे, यूपी जे, इन सभी परीक्षाओं में जो ज्योग्राफी पूछा जाता है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विजेता वही होता है जो जीतता है और समय के साथ समझौता करना चाहिए और आप अपने समय को सोचने में अधिक बर्बाद ना करें, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो इस उद्देश्य से आपको अपने पढ़ाई को लगातार रखना है और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको जोर शोर से लगना है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ से परिवर्तित होते हैं? तो आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होती है और कर्क रेखा आप समझ सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और कर्क रेखा पर सर्वाधिक लंबा दिन, या आप बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन, तो वह 21 जून को होता है। अब रहा कि देशांतर क्या है? तो देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे देशांतर कहते हैं। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो यह हुआ, मान लीजिए ग्लोब, और यह 0 डिग्री देशांतर, मतलब क्या, यह हो गया नॉर्थ पोल, यह हो गया साउथ पोल। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं और प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा खींची जाती है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न आएगा मन में कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या 360 होता है, क्योंकि एक वृत्त का, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक वृत्त का, चाहे वह गोलाकार वस्तु जो है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका मान जो है वह 360 डिग्री होता है। तो कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। अब रहा है कि प्यारा भारत किस देशांतर, मतलब क्या, प्यारा भारत से कौन सा देशांतर रेखा गुजरता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का टाइम फिक्स होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और वहीं से पूरा भारत का समय जो 82.5 डिग्री से भारत का समय फिक्स होता है। इस कारण से लंदन से भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। जैसे मान लीजिए लंदन में 12 बज रहा है दिन के, तो भारत में 5:30 बजे शाम होगा। यह आप यहाँ शासक देशांतर से याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन के क्या कारण हैं? तो एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्कू है। अब रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यह दक्षिणी ध्रुव, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। और अभी आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से भारत का तो संबंध अच्छा है ही। अभी कोरोना वायरस को लेकर जो WHO के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस नहीं आया, तो इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया अपना उच्च स्वर दिया और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। फ्रांस ने भी, लगभग 10-15 देश ऐसे हैं जिसने इस रिपोर्ट को खारिज किया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। फिर यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछता है, जो क्रिसमस डे जो होता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वह कहाँ पर ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है? जबकि 25 दिसंबर को अपने भारत में तो ठंडा रहता है,
शीत मौसम रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी रहता है, अत्यधिक गर्मी। तो अत्यधिक गर्मी में जो क्रिसमस डे है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखें। अब रहा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मुद्रा डॉलर, और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है यह है वियना। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और दक्षिण, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं इससे गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। नेक्स्ट, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? जापान में कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है, और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसे लावा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। टाकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? तो चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में। नेक्स्ट, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा जो है यह बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर। नेक्स्ट, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरेनिको नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। और स्वेज नहर अभी हाल ही में चर्चा में, आपको पता ही होगा, स्वेज नहर में एक बहुत बड़ा जहाज जो फंस गया था। लगभग 15 से 20 दिन तक पूरे विश्व का जो व्यापार है वो स्थगित हो गया था, वह ठप हो गया था इस जहाज़ के फंस जाने के कारण। अंततः यह जहाज़ निकल गया, और फिर से वो उसी प्रकार से जैसे पहले व्यापार होता था वैसे व्यापार उसी रास्ते से हो रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विनाश कहाँ देखा गया? वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट, अत्यंत महत्वपूर्ण, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पैम्पा। नेक्स्ट, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर। नेक्स्ट, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतरण क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। नेक्स्ट, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। नेक्स्ट, हांगो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर। नेक्स्ट, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है? तो बुध और शुक्र। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून। नेक्स्ट, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खुले पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। नेक्स्ट, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट, किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। नेक्स्ट,
सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। नेक्स्ट, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। नेक्स्ट, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर रही थी? 49 किलोमीटर। नेक्स्ट, तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करती है? नेपच्यून। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। नेक्स्ट, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। नेक्स्ट, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? नेपच्यून के। नेक्स्ट, सर्वप्रथम खोजा गया चंद्रमा कौन सा है? सीरस। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। नेक्स्ट, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस। नेक्स्ट, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। नेक्स्ट, तारे की टिमटिमाने का क्या कारण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है? प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी स्थित है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध। नेक्स्ट, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। नेक्स्ट, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। नेक्स्ट, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे एक खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा किया गया? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और जब आप मीटर पूछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सी होता है क्या कहलाता है? तो सौर कलंक। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। नेक्स्ट, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? ब्लैक होल के रूप में। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यूरेनस जो है यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। नेक्स्ट, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो नेपच्यून। नेक्स्ट, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर, विपरीत। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से? सबसे दूर नेपच्यून और सबसे निकट बुध है। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। प्यार की देवी कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अरस्तु। नेक्स्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप। नेक्स्ट, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापने में। नेक्स्ट, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। नेक्स्ट, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं। नेक्स्ट, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। यह भी याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण यह है। नेक्स्ट, ओलंपियस मोनस सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कहाँ पर? मंगल पर स्थित है। नेक्स्ट, नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, CH4 के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। नेक्स्ट, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो सीमा। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट का। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ग्रेट
बियर रीफ। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में पाया था? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में। नेक्स्ट, जलमग्न कैन्यन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। नेक्स्ट, डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना हुआ था? पूर्व बैसाल्ट उद्गार के कारण। नेक्स्ट, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपाइन द्वीप समूह। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस नामक। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। नेक्स्ट, नदी की अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो गॉर्ज कहलाती है। नेक्स्ट, लैपेज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो कास्ट। नेक्स्ट, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में पाए जाते हैं? तो आयनोस्फीयर मतलब क्या? आयन मंडल में। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है और आपके एग्जाम में क्षोभ मंडल नहीं लिखेगा, वो हिंदी में भी उसे इंग्लिश में ही लिखेगा, ट्रोपोस्फीयर ही लिखेगा वो। तो याद रखेंगे, ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल होता है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं, जबकि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब क्या? समताप मंडल में पाई जाती है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। नेक्स्ट, बिनुफॉसेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे में। नेक्स्ट, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो गोटा नहर। नेक्स्ट, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? टैगा वनों में। नेक्स्ट, साइबेरियन क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? 11,033 मीटर मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। नेक्स्ट, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभाजित होती है? मेडागास्कर द्वीप के पास। नेक्स्ट, एलिनिनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडे की खाड़ी में। नेक्स्ट, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के समय प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वेबर के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक वफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न प्रस्तुत किया था? तो 7 भागों में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया था? तो कल्प। नेक्स्ट, एरा। नेक्स्ट, प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किस में विभक्त किया गया? युग। नेक्स्ट, प्रत्येक युग को किन उपविभागों में रखा गया? शक। नेक्स्ट, सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्क्योजोइक वर्ग किससे संबंधित है? शक। नेक्स्ट, प्री कैम्बियम, कैम्बियम, आर्ड्रोविशियम, सिलूरियम, डेवोवियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियन किससे संबंधित है? शक से। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति किस आकार की है? जियोड। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जो प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे उसमें ज्योग्राफी का जो प्रश्न आएगा वो आपको यहाँ से बनाने में मदद करेगा। तो इस कारण से आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक आप पहुँचाएँ और 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कहकर इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।